हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनीत। सबसे पहले हम एम्स में क्लिक करते हैं। एम्स में क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं हम एम्स नॉरसेट का फॉर्म कैसे भरते हैं। तो यहाँ पे हम नोटिफिकेशन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो है उसमें पहला नंबर का जो ऑप्शन आता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉरसेट 2021 पे क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। इसमें आपको ऑप्शन देता है न्यू रजिस्ट्रेशन का, या तो फिर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो आप उसमें कैंडिडेट आईडी, पासवर्ड एंड कैप्चा डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो हम लोग पहले न्यू रजिस्ट्रेशन का देखते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं तो फिर ऐसा इंटरफेस दिखता है। देन यहाँ प्रोसेस का ऑप्शन आता है तो प्रोसीड करते हैं। देन फिर से प्रोसीड का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें फॉर्म भरने का ऑप्शन दिया गया है। जैसे इसमें हम जैसे ही ओपन करते हैं तो पहले में जो आता है अप्लाई फॉर में आया है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉरसेट 2021। तो उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ अपना नाम डालते हैं, नाम री एंटर करते हैं, फादर नेम डालते हैं, मदर नेम डालते हैं। आप उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं जो भी आप बिलोंग करते हैं, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, आप जिससे भी बिलोंग करते हैं उसे सेलेक्ट करते हैं। देन कंफर्म करते हैं। देन अगर आप डिसेबिलिटी हैं या तो फिर पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं या तो फिर आप विकलांग हैं तो आप इसमें येस या नो में डाल सकते हैं। येस अगर हैं तो, और नहीं है तो नो पे डालना है। एंड देन इंडियन नेशनलिटी इंडियन पहले से दिया गया है। और स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट है कहाँ का है वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। देन प्रूफ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, आप मनचाहा किसी भी को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ उसका आईडी नंबर डालना है। एंड देन कहाँ से इशू हुआ है वो है। इशू डेट आप ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। एंड वैलिड टिल ये भी ऑप्शनल है। एंड आर यू आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उसमें येस या नो पे क्लिक करेंगे। एंड एक्स सर्विसमैन है तो उस पर भी आप येस या नो पे क्लिक करेंगे। एंड अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। देन कंफर्म करना है डेट ऑफ बर्थ। एंड यहाँ पे जेंडर में मेल फीमेल दोनों में से कोई सिलेक्ट करना है। एंड अगला है कॉन्टैक्ट डिटेल, जिसमें आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी कंफर्म करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर भी कंफर्म करेंगे। देन अगर आपके पास अल्टरनेटिव नंबर है तो आप अल्टरनेटिव नंबर भी डाल सकते हैं। देन यहाँ डिक्लेयर का ऑप्शन है, वहाँ क्लिक करके यहाँ पे आप सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कर सकते हैं। देन रजिस्टर होने के बाद आप दोबारा यही ऑप्शन पाएंगे तो यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे आप कैंडिडेट आईडी डाल सकते हैं, पासवर्ड डाल सकते हैं एंड यहाँ कैप्चा अपना एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। लॉगिन करेंगे तो फिर ऐसा ऑप्शन आएगा, आप यहाँ चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, वहाँ जाके आप पुराना पासवर्ड डाल के नया एंटर कर सकते हैं। एंड आगे जो प्रोसेस है उसमें हम अपना इसमें डिटेल दिया हुआ है, जो भी डिटेल हम लोग भर चुके हैं वो दिया हुआ है। तो इसमें हम प्रोसेस करते हैं आगे। प्रोसेस करने के बाद अपना जो भी क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम जो है हम लोग पहले से फिल कर चुके हैं वो आएगा, हम लोग यहाँ फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे हम बीएससी नर्सिंग किए हैं तो बीएससी नर्सिंग पे करेंगे, पोस्ट बेसिक तो पोस्ट बेसिक एंड डिप्लोमा जीएनएम तो उस पर क्लिक करेंगे। देन आगे बढ़ेंगे एंड यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है एंड कॉलेज जिससे भी आप पास आउट हुए हैं, एडमिशन डेट मतलब जो आप जब से स्टार्ट किए थे और पढ़ना बीएससी नर्सिंग एंड पासिंग डेट, ये सब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप इसमें आप देख सकते हैं एडमिशन डेट, पासिंग ईयर दोनों आज मिल जाएगा। देन आफ्टर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है एंड रजिस्टर एज, आप जो
है तो इसमें एक ही ऑप्शन दिया है नर्स एंड मिडवाइफ में। तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर नर्स एंड रजिस्ट्रेशन नंबर मिडवाइफ दोनों में सेम डाल दीजिएगा। एंड स्टेट नेम ऑफ नर्सिंग काउंसिल में आप जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ का लिखा गया है। इशूइंग डेट पे रजिस्ट्रेशन नंबर जब भी इशू हुआ था उसका डेट लिखना है। एंड देन आपको एड्रेस डालना है, एड्रेस में कंट्री, उसका पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी एंड एड्रेस लाइन आपको डालना है। एंड आगे अगर आप सेम करना चाहते हैं परमानेंट एड्रेस एंड कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस तो आप क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ से क्लिक करके सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कीजिए, आपका नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें एक्सपीरियंस का ऑप्शन आता है। एक्सपीरियंस के ऑप्शन में हमें देखना है कि अगर जीएनएम वाले हैं तो एक्सपीरियंस भरना ज़रूरी है, तो वो लोग एक्सपीरियंस अपना डालेंगे। अगर बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं तो बीएससी नर्सिंग वालों के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत है नहीं, तो सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। देन अपना जो ऑप्शन आता है ऑनलाइन पेमेंट का, दो ऑप्शन दिया गया है, ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन 1 एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन 2। एंड यहाँ चेक सिटी चॉइस स्टेटस दिया गया है, बट आप इसमें आप यहाँ पे आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ है स्टेट सिलेक्ट करेंगे, बट आपको जो सिटी का जो सेंटर है या तो सिटी का नंबर जो है वो सिलेक्ट करने के लिए आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद ही पेमेंट प्रोसेस होने के बाद ही ये आगे का प्रोसेस करेगा। जैसे तो हम यहाँ से ऑनलाइन प्रोसेस का पेमेंट का जो है ऑप्शन उस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑनलाइन पेमेंट 2 ऑप्शन में जाएंगे तो इसमें आपको बहुत सा ऑप्शन मिलता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, क्यूआर कोड एंड यूपीआई कोड। आप किसी से भी जाके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद इसमें आपको ट्रांजैक्शन आईडी स्टेटस दिखाएगा, सक्सेस हो गया वो दिखाएगा। एंड डेट कब का जो आप पेमेंट किए वो दिखाएगा। देन हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना है। ये प्रोसेस करने के बाद हमें जो अगला ऑप्शन आता है वो सिटी चॉइस का आता है। पहला जैसे हम यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम जैसे छत्तीसगढ़ सेलेक्ट किए तो पहला प्रेफरेंस आप जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे भिलाई नगर, दुर्ग, रायपुर, ऐसे रायपुर पहला प्रेफरेंस है। दूसरा प्रेफरेंस हम जैसे अगर छत्तीसगढ़ का ही है, स्टेट हर बार सेलेक्ट करना है आपको। सेकंड प्रेफरेंस आपको बिलासपुर ही देना है। एंड आप अदर स्टेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है छत्तीसगढ़ का ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। जितने भी है सिटीज़ हैं वही तीनों पे सेलेक्ट करता हूँ। देन सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ। देन आगे जो अपना प्रोसेस आता है, एग्ज़ाम सिटी सिलेक्शन के बाद हम कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर जाते हैं तो यहाँ अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन आता है। इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, जैसे इसमें लिखा है येलो कलर में, अगर फ़ोटो एक बार अपलोड हो गया तो जब तक एम्स रिजेक्ट नहीं करता तब तक आप चेंज नहीं कर सकते, दोबारा चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर अपलोड कर दिए तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो इसमें दिया गया है। जैसे ये फर्स्ट क्लिक पे देखते हैं तो इसमें दिया है द अपलोडेड फोटोग्राफ इज नॉट मोर देन 6 मंथ ओल्ड। मतलब जो फोटोग्राफ है वो 6 मंथ से ओल्ड नहीं होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। और जो बैकग्राउंड है, जो फ़ोटो है वो कलर होना चाहिए, बट बैकग्राउंड जो है उसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। एंड फोटोग्राफ जो है वो ब्लर नहीं होना चाहिए, मतलब क्लियर दिखाई देना चाहिए फेस। और फोटोग्राफ को जो साइज़ है वो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और ये जिसका जो फॉर्मेट है वो JPG या JPEG में या तो PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। और ये 100 KB के अंदर होना चाहिए। अगर ये सब पूरे जो इंस्ट्रक्शन है वो आप फॉलो करते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसे क्लिक करके आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़ोटो है अपलोड हो जाएगा और यहाँ दिखाई देगा। एंड अगला जो अपलोड सिग्नेचर है, इसका भी वही है कि सिग्नेचर आप एक बार अपलोड करने के बाद दोबारा चेंज नहीं कर सकते जब तक कि एम्स से रिजेक्ट होके ना आए। तो इसका भी वही है, बैकग्राउंड कलर ऑफ सिग्नेचर इज वाइट। जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए और सिग्नेचर है वो ब्लर नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर
जो है वो 20 KB से 100 KB के अंदर होना चाहिए, और ये कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। ओवर राइटिंग भी नहीं होना चाहिए सिग्नेचर, नहीं तो फिर जो एम्स का वेबसाइट है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसका जो विड्थ है वो 6 होना चाहिए, और हाइट जो है वो 3 होना चाहिए। मतलब ये जो चौड़ाई है वो 6 होना चाहिए और ऊंचाई जो है 3 होना चाहिए। अगर आप ये सब जो इंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट है तो आप यहाँ से एक्सेप्ट करके आप सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। अगला जो है अपना थंब इम्प्रेशन। थंब इम्प्रेशन जो है ये भी वाइट पेज में होना चाहिए, और थंब इम्प्रेशन ब्लर नहीं होना चाहिए। थंब इम्प्रेशन का साइज़ जो है वो 20 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए, और इसका जो इमेज है उसमें जो ये लकीर दिख रहा है, हाथ की जो लकीरें दिख रही है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये अपने एम्स का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे चेक किया जाता है, और वहाँ पे आपको थंब इम्प्रेशन लगाना होगा, वहाँ से मैच किया जाता है। तो वो आपका अगर मैच नहीं होता तो आप एग्ज़ाम नहीं लिख सकते। तो ये चीज़ प्रॉपर होना चाहिए। और ये जो थंब इम्प्रेशन है ये या तो ब्लू या ब्लैक पैड में होना चाहिए, एंड ये जो सिग्नेचर भी है ब्लू या ब्लैक इंक से ही होना चाहिए। ये सब होने के बाद आप डिक्लेरेशन के जो मार्क है वहाँ पर टिक करते हैं, एंड सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करके कंप्लीट करते हैं अपना फॉर्म, एंड अपना प्रिंट आउट लेके अगले प्रोसेस के लिए रख सकते हैं। थैंक यू।